है। तारिक हमीद करा सेल्फिश है, जीए मीर सेल्फिश है। देखिए, तारिक हमीद करा साहब जो हैं वो अभी लेटेस्ट पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी और पीडीपी से आके कांग्रेस में आके एक अपनी आइडियोलॉजी को, अपने आप को स्टेबल करना विद इन 4 मंथ, मेरे ख्याल से अभी कांग्रेस की वो चीज़ें, वो कांग्रेस का जो सिस्टम है या कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन है, उस पर चलने के लिए तारिक हमीद करा साहब को अभी बहुत कुछ आगे और करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। करण भगत हैं, आप उनको जानते होंगे। उन्होंने जो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो दिया है उस पे उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। ताराचंद, पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व मंत्री रमन भल्ला, कैसे देखते हैं ये इतने गंभीर आरोप लगाना? कैसे देखते हैं इन आरोपों को? देखिए, करण भगत जी भी हमारे कुलीग हैं, हमारे साथी हैं। प्रेसिडेंट थे श्री विकास सुलबानी साहब, बहुत अच्छे जुझारू नेता थे, वो बहुत बढ़िया काम किया। क्योंकि जब उनको लीडरशिप ने, हाईकमान ने जब उनको ये फैसला किया कि उनको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया जम्मू कश्मीर का, तो उसके थोड़े दिनों बाद कांग्रेस जो है वो ख़त्म हो चुकी थी जम्मू कश्मीर में। क्योंकि आज़ाद साहब जब रिजाइन करके गए तो उनके साथ बहुत सारे लोग जो लीडर हैं हमारे चले गए थे छोड़ के। लेकिन वही एक ऐसा शख्स था जिसने ग्रास रूट से मेहनत करके पार्टी को फिर से उभारा और अपना पूरा योगदान पार्टी को बनाने में लगाया और पार्टी को आगे बढ़ाने में। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। कल भी हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के नेता जो हैं वो हेड ऑफिस दिल्ली में कांग्रेस के ऑफिस के बाहर जो है प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं, जिसमें जो अभी मौजूदा प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे कांग्रेस के, तारिक हमीद करा साहब, जीए मीर जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन पे काफी सारे आरोप लगे। और साथ ही साथ करण भगत का जो रेजिग्नेशन लेटर था उसमें जो उन्होंने आरोप लगाए, बहुत गंभीर आरोप, रमन भल्ला का नाम उसमें, ताराचंद का नाम उसमें, और भी कुछ लोगों के नाम हैं, काफी सारे गंभीर आरोप लगे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शमशेर चंद साहब जो कि कांग्रेस सीनियर नेता हैं, काफी अरसे से जो है कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, क्या वाकया में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। शमशेर जी, कैसे देखते हैं ये जो वीडियोस आ रही हैं, ये जो लेटर आ रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कांग्रेस में चल क्या रहा है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आए और हमें बात रखने के लिए मौका दिया। बात ऐसी है जनाब, कांग्रेस बहुत पुरानी जमात है और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसने हिंदुस्तान को बनाने का काम जो है आज़ादी से पहले शुरू किया था। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। बात करते हैं आज के जो एपिसोड आपने मुझे बोला, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम पॉइंट की बात करते हैं। हमारे आदरणीय और हमारे कांग्रेस के, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं और उन्होंने अपोजिशन में अभी राज्यसभा में बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया। और कांग्रेस पार्टी को जब से उन्होंने संभाला है वो दिन ब दिन उसके लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं और दिन ब दिन अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए आगे बढ़ने के लिए वो कर रहे हैं। कहने की बात यह है कि जैसे आपने बोला, कल दिल्ली में एक प्रोटेस्ट जो हमें भी सोशल मीडिया में देखने को मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये चीजें अच्छी नहीं होती है पार्टी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी की जो हाईकमान है, खासकर किसी भी स्टेट में जो स्टेट की लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप है, उसने वर्कर की आवाज सुननी चाहिए, वर्कर के साथ तालमेल रखना चाहिए। और वर्कर है तो पार्टी है, क्योंकि पार्टी और नेता वो वर्कर ही बनाता है। वर्कर एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है किसी भी पार्टी में कि वो वर्कर की वजह से एक लीडर बनता है और पार्टी उस लीडर को जब एक मौका देती है पार्टी के कार्य के लिए, पार्टी के प्रोग्रामों के लिए, पार्टी की स्ट्रेंथ को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उस नेता का भी एक फर्ज बनता है कि वो
उस पार्टी के लिए काम करे, पार्टी को आगे डेवलप कैसे करना है उसके लिए काम करे। सेल्फिश ना हो, ये वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। कुछ नेता और कुछ लीडर पार्टी में ऐसे हो जाते हैं, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पार्टी का नुकसान होता है। और पार्टी का जो वर्कर है, जो पार्टी के लिए अपना सब कुछ छोड़ के त्याग के पार्टी के लिए काम करता है, उसका मनोबल जो है वो टूट जाता है। तारिक हमीद करा सेल्फिश है, जीए मीर सेल्फिश है। देखिए, तारिक हमीद करा साहब जो हैं वो अभी लेटेस्ट पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी और पीडीपी से आके कांग्रेस में आके एक अपनी आइडियोलॉजी को, अपने आप को स्टेबल करना विद इन 4 मंथ, मेरे ख्याल से अभी कांग्रेस की वो चीजें, वो कांग्रेस का जो सिस्टम है या कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन है, उस पर चलने के लिए तारिक हमीद करा साहब को अभी बहुत कुछ आगे और करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन जो लीडर शुरू से कांग्रेस में जुड़े हैं, जब कांग्रेस का बुरा वक्त था, जम्मू कश्मीर में छोड़ के चले गए थे, जो लोग उस वक्त के जुड़े हैं वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस का वर्कर और कांग्रेस का लीडर एक समान है। जब वो सेल्फिश हो जाएगा तो वो अपने लिए काम करेगा, पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। यही 2 चीजों का नुकसान जो है हमें पार्टी में झेलने को मिल रहा है कि कोई लीडर जब सेल्फिश हो जाएगा तो वो पार्टी के लिए कार्य कम करेगा और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पार्टी में जो है उतराव चढ़ाव जो हो रहे हैं उसी वजह से हो रहे हैं। जीए मीर साहब सेल्फिश हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, जीए मीर साहब ने कांग्रेस के लिए जान दी है, लेकिन आज वक्त है उनको पार्टी को स्ट्रांग करने का, संगठन को आगे मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन करने, क्योंकि आज पहले वो स्टेट के हेड थे, आज वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और उनका फोकस होना चाहिए। जम्मू कश्मीर उनकी अपनी स्टेट है, जहीं के वो रहने, जहीं से वो नुमाइंदगी करते हैं और जहीं से वो आज एमएलए भी हैं, लेकिन उनका पार्टी के प्रति एक जो लक्ष्य है वो उन्होंने बताना चाहिए कि हमें पार्टी में जो लक्ष्य रख के अपने पार्टी को आगे बढ़ाना, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के हाथों को कैसे मजबूत करना, उस पर काम करने की जरूरत तारिक है। हमीद करा और जीए मीर, क्या इन दोनों की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ जेएंडके में? देखिए, तारिक हमीद करा, मैंने जैसे आपको पहले बोला, अभी वो लेटेस्ट है। नुकसान हुआ या नुकसान हुआ, हमें इलेक्शन में नुकसान हुआ है, इलेक्शन में नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां हमें गवर्नमेंट का हिस्सा एक मिनिस्ट्री में होना चाहिए था, गवर्नमेंट में होना चाहिए, हमें एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पॉलिटिकली सिनेरियो ड्यू टू सम रीजन, मैं वो पार्टी के अंदर की बातें हैं कि पार्टी का नुकसान जरूर हुआ है। अलायंस करके भी नुकसान हुआ है। जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है, पार्टी की लाइन से नहीं, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन, अगर हम इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी खुद लड़ती सभी सीटों पे तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते, उसकी वजह से भी हमें नुकसान हुआ है। शमशेर जी, यहाँ पे जो करण भगत हैं, आप उनको जानते होंगे, उन्होंने जो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो दिया है उस पे उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। ताराचंद, पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व मंत्री रमन भल्ला, कैसे देखते हैं ये इतने गंभीर आरोप लगाना? कैसे देखते हैं इन आरोपों को? देखिए, करण भगत जी भी हमारे कुलीग हैं, हमारे साथी हैं कांग्रेस में, और वो बहुत अच्छे लीडर भी हैं हमारे। अगर उन्होंने कुछ आरोप लगाए तो उनका वो बेहतर उनको वही जानते हैं, क्योंकि मैंने भी न्यूज में ही कल देखा था, शायद आपने भी उसके चलाया था और बड़े सारे चैनलों में चली, जो गंभीर आरोप लगाए उसमें पीछे कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। वो हाईकमान का काम है, उस पर एक्शन लेना चाहिए और उनको गंभीरता से उस सुझाव लेना चाहिए कि ये जो आरोप हैं गंभीर हैं, तो उनको कैसे वो ठीक कर पाए। ये हाईकमान का, तारिक हमीद साहब करा का भी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी ये काम है। इनको देखें, हमारे नए अभी इंचार्ज एआईसीसी इंचार्ज जम्मू कश्मीर जो लगे हैं, उनको भी इससे जान लेना चाहिए कि ताकि आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है वो आगे बढ़े। और मेरी यही अभिलाषा है अभी कि कांग्रेस को इतना स्ट्रांग करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को और हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस को महत्वपूर्ण फैसले जो वो करने चाहिए और लेने पड़ेंगे, तभी हम लोग जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो जी पाएगा। वरना आप देखो, कांग्रेस की जो हालत कुछ लीडरों की वजह से हुई है वो बहुत बुरी हो चुकी है। लीडरों को भी समझना चाहिए।
अगर कोई लीडर को बोलता है कुछ करने के लिए तो उसका गुस्सा करने के बजाय उसका हाथ पकड़ के उसको साथ चलाओ और उसकी जो यूटिलिटी है उसको यूज करो, ताकि कांग्रेस के लिए दोनों मिलकर काम कर सकें और कांग्रेस की बेहतरी के लिए आगे काम कर सकें और आने वाले दिनों में एक अच्छा मैसेज जो है अपनी पार्टी में पब्लिक में भी जाए। कांग्रेस से कांग्रेस का वर्कर नाराज क्यों है? देखिए, जब कोई भी मेहनत करता है कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में, मैं कांग्रेस की भी बात करूंगा, किसी भी, जब वो मेहनत करता है तो जब वो एक मुकाम पे पहुंचता है, जब उसको मेहनत का फल नहीं मिलता है, जहां वो उसको जो उसकी रिस्पेक्ट जो है उसको नहीं मिलती है पार्टी में, तो वो जो वर्कर है चाहे वो किसी भी पोस्ट पे होगा वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं श्री राहुल गांधी जी के, क्योंकि आपको पता है मैंने ऑल हिंदुस्तान को पैदल चला है, भारत जोड़ो यात्रा जो है हमने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की है, तो इसलिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो लोकल वर्कर होता है स्टेट का हो जाए वो इतना बड़ा माहौल में नहीं जाता। मैं अपने सभी साथियों से और सभी कांग्रेस पार्टी के वर्करों से बात मैसेज देना चाहता हूं कि पार्टी के साथ चलिए, पार्टी को आगे बढ़ने के काम में योगदान दीजिए, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब आप पर्टिकुलर किसी एक लीडर के पीछे चलोगे तो आप एक लीडर के वर्कर हो जाओगे। आपको पार्टी के लिए काम करना और पार्टी की बेहतरी के लिए आपने आगे काम करके आगे पार्टी को आगे बढ़ाना है। मैं आपको एक बात और कहूंगा कि जब ये इलेक्शन हमारी लॉन्च हुई तो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट थे श्री विकास वानी साहब, बहुत अच्छे जुझारू नेता थे, वो बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि जब उनको लीडरशिप ने, हाईकमान ने जब उनको ये फैसला किया कि उनको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया जम्मू कश्मीर का, तो उसके थोड़े दिनों बाद कांग्रेस जो है वो खत्म हो चुकी थी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आजाद साहब जब रिजाइन करके गए तो उनके साथ बहुत सारे लोग जो लीडर हैं हमारे चले गए थे छोड़ के। लेकिन वही एक ऐसा शख्स था जिसने ग्रास रूट से मेहनत करके पार्टी को फिर से उभारा और अपना पूरा योगदान पार्टी को बनाने में लगाया और पार्टी को आगे बढ़ाने में लगाया। आज अगर हम इलेक्शन मोड पे भी आ पाए तो हमारे पास इतना बड़ा कैडर था कि हम इलेक्शन लड़ने, वो विकास वानी साहब के वो कार्य थे, उनका काम था, क्योंकि उन्होंने उसके बाद एक दिन भी वो आराम से नहीं बैठे थे। जब हमारी बात हुई थी कि हमें तो मिला क्या विरासत में, हमें कांग्रेस में मिला क्या अभी तक, क्योंकि यहाँ पे वर्कर नहीं है, लीडर नहीं है, सभी छोड़ के चले गए हैं, तो हमें कैसे स्टेबल करना है। उन दिनों भारत जोड़ो यात्रा भी जम्मू में आई, राहुल गांधी जी का भी, जहां पे आने से कांग्रेस को ग्रोथ मिली और बहुत सारे लीडर जो उस पर छोड़ के चले गए थे वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, हाथों को मजबूत करने के लिए विकास वानी साहब का जो योगदान है हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। वो आज भी उसकी बेहतरी के लिए, कांग्रेस की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज भी वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और बेहतरी काम करने के लिए युवा नेता है। वो युवा नेता की एक युवा धड़कन थी वो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस में। तो वो ऐसे लीडरों को, मेरा कहना कि ऐसे नौजवान लोगों को आगे लाना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी बात भी रख सकें और खुल के अपनी पार्टी के लिए बिना किसी सेल्फिश के वो पार्टी के लिए काम करते हैं और करने वाले। हमारे कांग्रेस पार्टी में हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का एक एक वर्कर जो है वो शेर है, तो वो जो कहते हैं और जो पार्टी के वर्कर के लिए वो मैसेज देते हैं, तो वो बब्बर शेर बन के ही अब जो है वर्कर को काम करना चाहिए और बब्बर शेर बन के ही अगर वो काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की बेहतरी के लिए वो काम कर पाएंगे और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे काम कर पाएंगे। ये उनका बहुत अच्छा कहना था कि बब्बर शेर बन के करो और डरो मत, अपनी आवाज रखो पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी और सोशल मीडिया पे भी। अगर कुछ पार्टी में गलत होता है तो उसकी बात भी आपको अपने हाईकमान तक पहुंचानी है किसी भी जरिए से। और उसके लिए मैं फिर से अपील करूंगा अपने वर्कर्स से, अपने साथियों से, कांग्रेस के लीडर्स के साथ, कि जो भी आपस में आप करते हो, जो भी आपकी भूमिका है उसको निभाओ, अच्छे तरीके से निभाओ, सेल्फिश बन के नहीं, और कांग्रेस पार्टी के बेहतरी के लिए काम करो। चलिए, शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब आपका।
कांग्रेस सीनियर नेता डॉक्टर शमशेर चंद जी हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ है इंडिया।